तला सरपंच सुखविंदर कौर सरपंच उम्मीदवार तलवाड़ा वासियों मेरे वालों दिवाली की लख लख बधाई। नमस्कार, एवन हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। गांव तलवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो गांव है जिसकी मिसाल और गांव भी देखते हैं, क्योंकि इस गांव में जो विकास हुआ है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इस गांव के विकास में जो योगदान दिया है जिसने और जिसकी वजह से इस गांव में विकास हुआ है वो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, मिसेस सुखविंदर कौर जी। ये पूर्व सरपंच भी रही है और एक बार फिर से सरपंची चुनावी मैदान में भी है। सबसे पहले मैम आपका एवन हरियाणा में बहुत स्वागत जी। आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। हाँ जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि आप दोबारा से चुनावी मैदान में हैं और अभी तक गांव में कितना काम हुआ, जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं उसमें आपका योगदान है। हाँ जी जी, असी पिंड की सफाई बहुत ज़्यादा रखी, शेड वगैरह बनाए, जो पिंड के अधूरे काम रह गए कैमरे वगैरह लगाने वो हम असी लाए, जो जे पिंड ने साडा साथ दिता जी असी बड़ा काम करना जी। ये मेरा सपना पूरा करूँगी मैं जी, क्या अपना सपना पूरा करने की बात है तो क्या सपना है आपका, किस तस्वीर आप आने वाले वक्त में अपने पिंड में वाईफाई करना जी, हाँ जी, सारे पिंड च लाइटां लाना, हाँ जी, जो भी काम ने पिंड के जी रह गए अधूरे वो मैं करूँगी जी, सपना अपना पूरा करूँगी। ठीक है। लेडीज ना पूरा साथ दूँगी। लेडीज का महिलाओं की आपने बात की तो मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए आपके गांव की महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किया जाएगा। हाँ जी, महिला को जो भी समस्या होगी मैं उन्होंने सुनूंगी, कोई उन्होंने मेरे तक काम होगा उन्होंने काम भी पूरा करूँगी जी। हाँ जी। जो जैसे सरपंच प्रत्याशी है आप, तो फिलहाल जैसे कि आप एक गृहिणी भी हैं, हाँ जी। तो अब मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके से आप अपने घर के साथ साथ अपने गांव वालों को भी वक्त देंगी। हाँ जी, हाँ जी देवा ना काम तो देने ही है जी, काम घर दे भी करांगे जी, घरेलू काम तो अपने जो जुड़े हुए ने अपने नाल वो भी करांगे, पिंड के नाल भी साथ देंगे जी। जैसे लोगों को आपके तक बातें पहुंचानी है, हाँ जी। समस्या पहुंचानी है, हाँ किस जी। क्या जरिया है कि डायरेक्ट वो आपसे मिल पाएंगे। हाँ जी, कदों भी आके अपने घरे आने जी अपन मिलना, हाँ जी, वो भी आ जाना। ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी ग्रांट्स की बात करते हैं हम, गांव में बड़ी बड़ी ग्रांट्स हो, कुछ बड़ा काम करवाना हो, उसके लिए हम जानना चाहते हैं कि जो किस तरीके से गांव की जो चीज़ें, मतलब आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि आप बड़े बड़े ग्रांट्स सब गांव के लिए ला सकती हैं। हाँ जी, लैके आवांगे जी, सरकार देगी तो असं लेवांगे जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि इस गांव की तस्वीर आने वाले वक्त में जो अभी है उससे भी बेहतर होगी। हालांकि मैम बोलती कम है लेकिन बोलता इनका काम है और ये हमने पिछले 5 सालों में देखा भी। अब देखने वाली बात होगी कि अगर आने वाले वक्त में ये सरपंच बनती है फिर से गांव का, तो गांव में कितना विकास देखने को मिलेगा। आपका नाम? पल्लवी शर्मा। पल्लवी शर्मा। मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया नर्सिंग होम टहाना की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टाइम पे क्योंकि पटाखों की वजह से कई बार पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जैसे कटाई का भी सीज़न है तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होगा, तो ख़ास करके जो दमे वाले और जो सांस वाले पेशेंट हैं वो अपना ध्यान रखें। पॉल्यूशन के टाइम पे मास्क डाल के घर से बाहर निकलें और अगर ज़रूरी है तभी बाहर निकलें और अपना खास ख्याल रखें। और मैं दोबारा आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कैसे हैं? हम अच्छे आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। आपकी माता जी चुनावी मैदान में एक बार फिर से है, सरपंच बनने जा रही है, इससे पहले भी सरपंच रही। मैं जानती हूँ आपका किस तरीके से उनकी लाइफ में, उनकी इस जर्नी में योगदान। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माता इस बार भी सरपंच बनेगी, अगर जनता बनाएगी तो हम अच्छे काम करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इसके रिगार्डिंग मुझे अवार्ड भी मिला था, युवा अवार्ड जो मुझे चंडीगढ़ क्लब में मिला था। तो इन्होंने मेरे कहने पर गांव को चंडीगढ़ बनाया, जैसे कि मैं चंडीगढ़ में स्टडी करती हूँ। तो अभी हमारा सपना है कि हम गांव को फुल वाईफाई बनाएं और कैमरा फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं हर जगह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माता मेरे इस सपने को भी पूरा करेंगे। आपको कभी उनसे शिकायत नहीं रहती कि वो हमेशा गाँव वालों को ही वक्त देती है, घर वालों को वक्त नहीं देती? नहीं, क्योंकि अगर हमें जनता ने चुना है तो हमें उनके काम भी तो करने पड़ेंगे, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जब हमें टाइम चाहिए तो वो हमें टाइम देती है। चलिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके कहने पर आपकी माता जी ने आज इस गांव को चंडीगढ़ जैसा बना दिया, क्योंकि इसमें हमने लोगों से भी बात की थी, लोगों का कहना है कि
ऐसा गांव सभी को बनना चाहिए। गांव ये मिसाल दी जाती है इस गांव की। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ये फिर से सरपंच बनेगी, कौन कौन से विकास है जो फिर से हमें एक बार इस गांव में देखने को मिलेंगे? हम फुल वाईफाई बनाएंगे हमारे गांव को, कैमरा फैसिलिटीज़, और जैसे कि हमने अभी लाइब्रेरी बनानी है। जैसे स्टूडेंट्स है कहीं वो बाहर जा नहीं सकते, जैसे मोस्टली छोटी कास्ट की आप गर्ल्स को ले लो कि वो उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते, तो हम उनके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि वो गांव में बैठ के पढ़ाई कर सकें। जी, इसके अलावा जैसे महिला है प्रत्याशी, ठीक है, और महिलाओं के लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्लान है कि आने वाले वक्त में किया जाए? हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, जैसे कि महिलाओं को जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरी माता हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। जैसे उन्हें कई बार पेमेंट की ज़रूरत होती है या कई बार उनकी घर में थोड़ी अनबन हो जाती है, तो उन सब चीज़ के फैसले मेरी माता करवाती है। तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मे भी शायद हम उनके लिए थोड़ा बहुत वर्क की भी अरेंजमेंट कर दें ताकि वो घर में बैठ कर थोड़ा बहुत काम कर सके, ताकि वो अपना घर चला सके। जी, तो जैसे अभी सरपंच प्रत्याशी के तौर पर बहुत जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है, इसमें आप किस तरीके से योगदान दे रही है? मेरी माता जैसे बाहर जाती है तो मैं पूरा घर को हैंडल कर रही हूँ। जैसे कि मेरी डबल मास्टर्स भी चल रही है, फिर भी मैं पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर को हैंडल कर रही हूँ। तो मैं उनकी सब प्रकार से हेल्प कर रही हूँ कि उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है कि वो सुबह जाए शाम को जाए, उन्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि मेरे घर पे खाना बन रहा है या कुछ। मैं मुझे आगे सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। आप भी जाती है अपने चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं जाती क्योंकि मैं चंडीगढ़ में स्टडी कर रही हूँ 6-7 साल से, तो मुझे गाँव में कोई नहीं जानता, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमें एक बार दोबारा मौका दें, हम और ज़्यादा विकास करेंगे अपने काम का। और जैसे कि आप जानते हैं कि आसपास के गांव में भी हमारे गांव की पूरी परिचर्चा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव की और दूर दूर तक चर्चा हो। तो हम चाहते हैं कि हमें वो दोबारा मौका दें ताकि हम हमारे गाँव का और विकास कर सकें। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस गांव की जो चर्चा वैसे भी और गांव में हो रही है और आने वाले वक्त पे और भी बेहतर इस गांव को किया जाएगा। जैसे कि कहा गया कि वाईफाई जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, सीसीटीवी कैमरास, लाइट्स, हर चीज़ें बेहतर की जाएगी और गांव में ही वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जो अभी तक यहाँ पर नहीं है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप मेरे से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर अजय गर्ग अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल अजय हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की तरफ से सारे देशवासियों को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दिवाली और आने वाला नया साल आपके लिए अच्छा, खुशियों भरा और बहुत अच्छा निकले। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।